एक ही परिवार में 3 हत्याओं से थर्राया यूपी में गाजियाबाद का लूनी इलाका। कपड़ा व्यापारी के घर पर हुआ हमला। अज्ञात हमलावरों ने कपड़ा व्यापारी रियाजुद्दीन के घर पर बोला धावा, अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी के दौरान रियाजुद्दीन, उसके 2 बेटे और पत्नी समेत 4 लोगों को लगी गोली। रियाजुद्दीन और 2 बेटे समेत 3 की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस वाले ने की जांच। रात करीब 3 बजे हुई वारदात, हमलावरों की तलाश जारी। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। यूपी में मुरादाबाद में डबल डेकर बस और पिकअप वैन की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे में 12 लोग घायल भी हुए, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, क्रेन से उठाए जा रहे वाहन। डबल डेकर बस ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। पिकअप वैन में सवार थे पंजाब से पीलीभीत लौटने वाले मजदूर। हाईवे पर पुलिस ने पिकअप वैन रोकने की कोशिश की थी, इसी दौरान बस ने मारी टक्कर। पुलवामा के अवंतीपुरा में आतंकी वारदात। आतंकियों ने पूर्व पुलिस ऑफिसर और उनके 2 परिजनों की हत्या की। 3 हत्याओं के बाद घर के बाहर जुटी भीड़। आतंकी हमले में 3 लोगों की हत्या के बाद परिजनों का दिखा कलेजा चीर देने वाला विलाप। रजौरी में हाईवे निर्माण का काम तेज, 56 किलोमीटर लंबा ये हाईवे रजौरी से थाना मंडी और बुफलियाज को जोड़ेगा। 284 करोड़ रुपए आएगी लागत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 20 बाइक जलकर खाक, 15 लाख से ज्यादा का नुकसान। यूपी के हरदोई में देर रात सहकारी बैंक में लगी आग, लाखों का नुकसान। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, पथराव में 6 से ज्यादा लोग घायल, 6 आरोपी गिरफ्तार। इलाके में पुलिस बल की तैनाती। 12 में हनुमान मंदिर में तालाबंदी और पुजारी से थाना प्रभारी के विवाद ने पकड़ा तूल। पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, किया हंगामा। अमरेली के जाफराबाद में समंदर में नहाते वक्त डूबने से बाल बाल बचे एसपी निर्लिप्त राय और 2 पुलिसकर्मी, तैराकों ने बचाई जान। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में डबल धमाके की एनएसजी और एनआईए ने शुरू की जांच। चप्पे चप्पे में सबूतों की तलाशी। शुरुआती जांच के मुताबिक 2 ड्रोन में आईडी भरकर किया गया धमाका। सतवारी पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत केस दर्ज। डबल धमाके में ड्रोन के सबूत की तलाश जारी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, यह आतंकी हमला। धमाके के बाद सभी संवेदनशील ठिकानों पर हाई अलर्ट। श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरबेस पर बड़ी चौकसी। डबल धमाके में 2 एयरफोर्स के जवान जख्मी। एयरफोर्स चीफ मार्शल भदौरिया का बयान। पाक आतंकी संगठनों का चीन से ड्रोन खरीदने का शक। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने आईडी के इस्तेमाल की दी थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है चीनी ड्रोन। एयरफोर्स स्टेशन के पाक सरहद की एरियल दूरी 10 से 15 किलोमीटर। 24 जून को ही खुफिया विभाग ने जारी किया था अलर्ट। ड्रोन से आतंकी हमले की जताई गई थी आशंका। आईडी केस में जम्मू पुलिस ने एक शख्स नदीम उल हक को पकड़ा। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाके की थी साजिश। ड्रोन हमले के बाद पुलवामा में एक और आतंकी वारदात। घर में घुसकर एसपीओ और पत्नी और बेटी की हालत नाजुक। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के सियासी दलों को केंद्र का न्योता। 1 जुलाई को बातचीत तय। करगिल डेमोक्रेटिक गठबंधन ने की पुष्टि। 1 जुलाई को 11 दलों के नेताओं की गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ बैठक। केडीए ने 370 और 35A की दोबारा बहाली की मांग की। 3 दिनों के लिए लद्दाख दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों का लिया जायजा। सैन्य कमांडरों से की मुलाकात। यूपी में एसडीडी ओवैसी की एआईएमआईएम की बिग एंट्री का प्लान। 100 सीटों में उम्मीदवार खड़ा करेगी पार्टी। यूपी में खेला होई के
नारे के बाद समाजवादी पार्टी ने जारी किया चुनावी कैंपेन, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। यूपी में बीजेपी को हराने का शिवपाल यादव ने दिया मंत्र, कहा सभी विरोधी दलों को साथ मिलकर करना होगा मुकाबला। राजस्थान में सचिन पायलट समर्थकों ने लगाया नए पोस्टर, पायलट को सबका नेता साबित करने की कोशिश। राजस्थान में बीजेपी की अंदरूनी कलह तेज, वसुंधरा समर्थकों का सतीश पूनिया पर हमला, कहा वसुंधरा राजे 10 में से 9 की पसंद। सूरत में कार्यकर्ताओं से मिले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 2022 के विधानसभा तैयारियों का लिया जायजा। वैक्सीन पर अफवाहों को पीएम मोदी ने किया खारिज, कहा मेरी 100 साल की मां ने भी लगवाया टीका। जुलाई के अंत तक आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा। देर से आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, आईसीएमआर की स्टडी में किया गया है दावा। अगले 7 से 8 महीने में संपूर्ण देश के टीकाकरण का लक्ष्य, हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट, कोविड चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा का बयान। तीसरी लहर की आशंका पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो लापरवाही करेगा वो तीसरी लहर की चपेट में आएगा। दिल्ली के निजी अस्पतालों में आज से स्पुतनिक वैक्सीन की डोज शुरू, बत्रा अस्पताल में लगेगी पहली रशियन वैक्सीन। दिल्ली में आज से कोरोना पाबंदियों से आजादी की 5वीं किश्त, 50% क्षमता के साथ जिम, बैंक्वेट हॉल, होटलों का खुलेगा ताला। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 मामले, 4 मरीजों की मौत। राजस्थान के कई जिलों में आज नहीं होगा वैक्सीनेशन, सीएम ने स्टॉक खत्म होने का दिया हवाला, पीएम से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की गुहार। राजस्थान में थम रही है कोरोना की दूसरी लहर, राजस्थान के 33 में से 12 जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना का मामला नहीं। कर्नाटक में स्कूल खोलने पर आज हो सकता है फैसला, हाई लेवल मीटिंग में हालात की समीक्षा। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,974 केस, 143 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना से 24 घंटे में 82 लोग संक्रमित, 2 लोगों की गई जान। झारखंड में 24 घंटे में 81 नए मरीज, 1 मरीज ने तोड़ा दम। ऑक्सीजन विवाद मामले में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर किया प्रहार, बताया भारतीय झगड़ालू पार्टी। अनलॉक होते ही मजदूर चले काम पर, दरभंगा में मुंबई जाने वाली ट्रेन में उमड़ी भीड़, कोरोना ने मौके उड़ी धज्जियां। धर्मांतरण केस में नया खुलासा, पुलिस के मुताबिक उमर गौतम के तार अंतर्राष्ट्रीय मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में पिछले 7 महीनों में 50 धर्मांतरण केस आए सामने, 67 आरोपी गए जेल, 25 फरार। श्रीनगर में एक सिख महिला के धर्मांतरण पर बवाल, शादी के बाद जबरन धर्म बदले जाने के बाद महिला को वापस घर भेजने की मांग। बाराबंकी में लव जिहाद का मामला आया सामने, बजरंग दल और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। सुशील कुमार केस में आरोपी गौरव को रिमांड, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बंगाल के बंदरपुर में मूसलाधार बारिश बनी आफत, तटीय इलाकों में भरा पानी। ओडिशा के गंजाम में लैंडस्लाइड में 2 मजदूरों की मौत, रोड कंस्ट्रक्शन का चल रहा था काम। यूपी बिजनौर में गंगा में उफान, खेतों में भरा पानी, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पटना के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घोसवारी और पंडारक में आधा दर्जन गांव सैलाब की चपेट में। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के करीब, बांध पर शरण लेने को मजबूर लोग। बिहार के सासाराम में बारिश बनी मुसीबत, घर दफ्तर से लेकर अस्पताल तक पानी पानी। छपरा में भारी बरसात से जगह जगह भरा पानी, नगर निगम की खुली पोल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भारी बारिश से शहर बना तालाब, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। हैदराबाद में भी जमकर बरसा मानसून, मौसम विभाग का अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के कलबुर्गी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार के गोपालगंज में एक नाबालिग से रेप, और किस्ट्रा में काम करती थी मासूम, आरोपी गिरफ्तार। असम के तिनसुकिया में पुलिस ने जब्त की अवैध शराब की बड़ी खेप, होटल की छापेमारी में खुलासा।
महाराष्ट्र के अमरावती में धारदार हथियार से एक शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस ने 5 के खिलाफ दर्ज किया मामला। बिहार के दरभंगा में हथियार के बल पर मोबाइल दुकान में लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में किसान की गला रेत कर हत्या से हड़कंप, पुलिस छानबीन में जुटी। राजस्थान के बाड़मेर में पल्स पोलियो अभियान की हैरान करने वाली दिखी तस्वीर, नाबालिग बच्चे के घर में खुद पिला रहे हैं शिशुओं को खुराक। महाराष्ट्र के बारामती में तेज हुई मराठा और ओबीसी आरक्षण की मांग, कई संगठनों का राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। मुंबई में सायन अस्पताल के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। कठुआ में दिखी कर्तव्य निष्ठा की अनोखी मिसाल, 8 महीने की गर्भवती डॉक्टर कोरोना ड्यूटी पर मुस्तैद। 20 जून को खत्म हो रहा है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कार्यकाल, अगले कमिश्नर की दौड़ में कई नाम। आजमगढ़ में बरसात के पानी की निकासी पर 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत 2 जख्मी। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर एक शख्स की पिटाई पर हंगामा, हमलावर फरार। भरतपुर में पैसों के लेन देन में भिड़े 2 पक्ष, फायरिंग और मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक ड्राइवरों से वसूली पर नपा ट्रैफिक पुलिस, मामला दर्ज। यूपी के चंदौली में पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश को पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नकली नोटों की बड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 करोड़ के नकली नोट जब्त। प्रयागराज में फर्जी साधुओं के खिलाफ पुलिस की मुहिम, संगम में झाड़फूक करने वाले 30 गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ में टला बड़ा हादसा, जमीन में धंसा ट्रक, बाल बाल बचे लोग। देवघर में मां की मौत पर बेटे ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक वजह आर्थिक तंगी। यूपी के गाजीपुर के दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत। अपने गांव पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने माता पथरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के सारण में हुआ अनोखा स्वयंवर, धनुष तोड़कर वर ने वधू को पहनाई वरमाला। चंदौली के खिलाड़ी शिवपाल सिंह के परिवार में खुशी का माहौल, मन की बात में पीएम ने की थी तारीफ, परिवार ने जताया आभार। पेरिस विश्व कप तीरंदाजी में भारत का लहराया परचम, झारखंड की दीपिका ने अपनी झोली में डाला एक और गोल। राफेल नडाल के बाद सेरेना विलियम्स भी ओलंपिक में नहीं खेलेंगी, 4 बार जीत चुकी हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गिरी इमारत, 7 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। नेपाल में आफत की बारिश, अब तक 16 की गई जान, 30 लापता। फ्लोरिडा के मायामी में इमारत के मलबे में अब भी 156 लापता, अब तक 5 शव बरामद। अटलांटिक महासागर के पास कैनरी द्वीप में फंसे 298 प्रवासियों का रेस्क्यू, 26 नाबालिग भी थे मौजूद। चीन ने अंतरिक्ष में दिखाई अपनी ताकत, चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की मंगल ग्रह पर लैंडिंग और कैप्चर नए वीडियो और तस्वीर।